ध्यानाभ्यास के इस दिव्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्र हमें अपने आप से ही दूर करते हैं, अपनी आभ्यंतर काया से विमुख रखते हैं। अपनी आभ्यंतर काया सुख का स्रोत है, उससे ही खुले नेत्र हमको विमुख रखते हैं। इसलिए नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने आप का एहसास कीजिए। अपने आप को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप ही अपने लिए सुख के स्रोत हैं। इंद्रिय गोचर मूर्त पदार्थ सुख गुण के धारक नहीं हैं, वे ही इंद्रिय गोचर होते हैं और हमें उनमें सुख होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। पर पदार्थ वीतरागता के निमित्त नहीं होते, वे राग द्वेष के ही निमित्त होते हैं। केवल स्वयं के आलंबन से ही वीतरागता होती है। इसलिए स्वयं को पहचानिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आपकी अमूर्त मूर्ति है, जो आनंद कंद है, परमात्मा रूप है। अपने सन्मुख रहने से ही जीव परमात्मा होता है, परम सौख्य को प्राप्त करता है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। फिर अपने ध्यान को अपने पर लाइए, क्योंकि फिर हमारा ध्यान बाहर चला जाता है। पुनः पुनः अपने पर आने से ही हमारी बहिर्मुखता की आदत छूटती है, अंतर्मुखता की आदत बनती है। तो अंतर्मुख रहकर हम परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। अपने को ही पाना है, अपनी ही कमाई करना है, क्योंकि सुख अपने से ही मिलना है। बाहर सब मृग मरीचिका है, बहिर्मुख होते ही मोह उपजता है, विकल्प उपजते हैं। हम इंद्रिय ज्ञान में होते हैं और वही असंयम की दशा है, और असंयम ही मूलतः पाप है, जिससे जीव अपने स्वरूप से पतित होता है।
अपने ही सुख से च्युत रहता है, अपने देवत्व को होता है। स्वभाव से परमात्मा होकर भी मनुष्य पशु आदि बनता है। न मनुष्य होना अच्छा है न पशु होना अच्छा है। अपने सन्मुख रहकर परमात्मा होना अच्छा है। परमात्मा न मनुष्य होते हैं न पशु होते हैं। परमात्मा परमात्मा ही होते हैं, जो अपने कायम में स्थित रहता है, कायम में उपस्थित रहता है, अपने को ही पाता है, अपने सुख के स्रोत से निरंतर संलग्न रहता है, वही परमात्मा है। सभी परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं। अनंत जीव परमात्मा बन चुके हैं। मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त कर चुके हैं। इंद्रिय ज्ञान से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। इंद्रिय ज्ञान से मुक्त कर लेना ही अपने को दुखों से मुक्त कर लेना है। इंद्रिय ज्ञान और दुख को पर्यायवाची मानिए, क्योंकि जहाँ जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ वहाँ दुख है। अपने सन्मुख होकर ही जीव अतीन्द्रिय होता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, दुख का निरोध करता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना इतना मात्र धर्म है। मूर्त पदार्थों में सुख को ढूंढना वही अधर्म है। मूर्त पदार्थ हमारे नहीं है, उनके स्वामी बनना, उनके भोक्ता बनना, उनके ज्ञाता दृष्टा बनना सब अपराध है। मूर्त पदार्थों को विषय करने से हम अपने को ही खो देते हैं। स्व स्वामी संबंध एक ही पदार्थ में होता है। हम ही स्व है, हम ही स्वामी है। जहाँ पर पदार्थ का स्वामित्व करते हैं वही नाना आपदाएं खड़ी होती। तो एक आपराधिक वृत्ति है, असंयम की वृत्ति है। जो अपना नहीं है उसको पाना, उसका सेवन करना, उसके सन्मुख रहना सब आपराधिक वृत्तियां हैं। इन आपराधिक वृत्तियों से छूटने के लिए नेत्रों को बंद कर अपने सन्मुख रहिए। सिर से पांव तक हमें हमारा अस्तित्व अनुभव में आता है। ऐसा होने पर भी हम उसका अनुभव नहीं करते। आनंद का स्रोत सदा ही उपलब्ध है, तथापि उसको हम उपलब्ध नहीं करते, उसके सन्मुख नहीं रहते। जैसे रत्नों का अंबार ढेर सामने पड़ा हो, बहुकीमती, और कोई निर्धन व्यक्ति हो और सामने पड़े रत्नों के अंबार से विमुख रहता हो,
वही स्थिति हमारी है। हमारे सर्व ही आत्म प्रदेश आनंद के बने हैं, सदा ही उपलब्ध है। आप ही है वो आनंद का ढेर, तथापि आप आपसे विमुख रहता है। और जो आनंद के ढेर नहीं है, ऐसे मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहता है और अपने आप को फिर भी समझदार मानता है, ज्ञानवान मानता है, बुद्धिमान मानता है, विवेकवान मानता है, विचारशील मानता है। पर पदार्थ को कभी भी हम निराकुलता से नहीं भोग सकते हैं। उसके असली मालिक को सदा ही ऐतराज होगा। और पुद्गल का स्वामी पुद्गल स्वयं है। हम भी अपने स्वामी स्वयं हैं। अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास करना ही ध्यान का अभ्यास है, अमृत का पान है। अपना समग्र रूप आनंद का ही बना हुआ है। तथापि हम अपने आनंदमयी काया के सन्मुख नहीं रहकर मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं। हमारी आनंदमयी काया अमूर्त है, तथापि अनादि से ही हम मूर्त के साथ बंधे हैं। कितना ही भूतकाल में चले जाएं, हम मूर्त के बंधन के बिना एक समय भी नहीं रहे, पल मात्र को भी नहीं रहे। और जहाँ हम मूर्त पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा होते हैं, वहीं हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। इंद्रिय ज्ञान में हम अपने स्वभाव से, आनंद स्वभाव से विमुख रहते हैं। अपने मुहूर्त का लक्ष्य वही उत्तम लक्ष्य है। सर्वांग अपनी मूर्त हमारे अनुभव में आती है। बाल गोपाल सभी को, तभी तो यह मैं हूँ ऐसा प्रतीति होती है। अपने शरीर के साथ युक्त रहिए, फिर जो भी जैसा भी अनुभव होता है, वह आपके लिए मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
सबको अपना अपना मुखमंडल अनुभव में आता है, तथापि खुले नेत्रों से भी हमारा पूरा मुखमंडल दिखाई नहीं देता है। एक नासिका का अग्रभाग मात्र आंखों से दिखाई देता है, तथापि अपना पूरा मुखमंडल हमारे संवेदन में आता है। नेत्रों का भरोसा छोड़िए, आंखें अपने आप को नहीं देखती है। मूर्त आंखें अपनी मूर्त आंख को ही नहीं देखती है। सभी इंद्रियों का यह हाल है। सभी इंद्रियां पर प्रकाशक हैं, स्व प्रकाशक नहीं। जहाँ स्वयं का प्रकाशन नहीं है, स्वयं का प्रकाशन अनुभव रूप होता है। जहाँ स्वयं का अनुभव नहीं है और पर का ही प्रकाशन है, वहाँ फिर संसार है। राग आदि की उत्पत्ति है। अंतर यात्रा करते रहिए, अपने नाम का स्मरण करके अपने पास आइए। अपना नाम ही अपने लिए महामंत्र है। मंत्राधिराज है। अपने नाम का स्मरण करना वह ध्यान का साधन है, क्योंकि उससे हम अपने सन्मुख होते हैं और अपने सन्मुख होना ही धर्म ध्यान है। अपने दोनों कान दिखाई नहीं देते, तो भी कानों का स्थान अनुभव में आता है। वास्तव में आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मज्ञान नहीं होता, आत्म संवेदन होता है। ज्ञान को उपादेय मानने से ही जीव बहिर्मुख रहता है। ज्ञान की हेयता प्राय जीवों को भाषित नहीं होती। पंडितों और संतों को भी, वे भी ज्ञान को उपादेय ही मानते हैं, जबकि सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है, परोक्ष है और निंद्य है और दुख का कारण है। इससे ही ज्ञात होता है कि बुद्धि की प्राप्ति दुर्लभ है। जो सकल परिग्रह का त्याग कर मुनि हो जाते हैं, उनको भी इंद्रिय ज्ञान की निंदता भाषित नहीं होती। इंद्रिय ज्ञान के निरोध का वे प्रयत्न नहीं करते, उसको चिद विकार नहीं मानकर आत्मा का स्वभाव मान लेते। प्राणियों की रक्षा करते हैं, तथापि अपनी रक्षा नहीं करते, बहिर्मुख रहकर अपना ही नाश करते।
आत्मघाती होते हैं। बहिर्मुख जीव को आत्मघाती माना गया है, आत्महिंसक माना गया है, क्योंकि वह रागी द्वेषी मोही है। और अंतर्मुख जीव ही वास्तव में अहिंसक है। बहिर्मुखता में नियम से राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है, और राग द्वेष मोह का होना ही आत्महिंसा है, आत्मघात है, क्योंकि हम अपने वीतराग स्वभाव का घात करते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसको हम स्वानुभव गोचर करते हैं। इंद्रिय गोचर होने पर भी हम सुख स्वभावी होने से हमारी अमूर्त काया स्वसंवेदन गोचर होती है। सर्वांग हम सुख के ही बने हुए हैं, सुख ही हमारा स्वरूप है। सुख स्वभाव से ही हमारी दिव्यता है, हमारा देवत्व है। सुख स्वभाव से ही आत्मा परमात्मा कहलाता है, परमात्मा बनता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का स्थान। अपने अभिमुख रहने का ही प्रयत्न करना है, वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। आत्म सन्मुख जीव ही प्रशंसा का पात्र है, सुख का पात्र है। वही वास्तविक जगत गुरु है, परमात्मा है। आत्म सन्मुख रहिए। जो आत्मा के सन्मुख हुए हैं उन्हीं का लोक में यशोगान होता है। अंतर्मुख जीव बिना बोलकर भी सुख का मार्ग बता देता है। सतत अंतर्मुख रहिए, निरंतर नेत्रों को बंद रखने का प्रयत्न करिए। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान, पूरा मुखमंडल। ललाट का भाग,
विशाल ललाट का भाग, सिर का भाग, जब भी आपको दुख लगता हो, नेत्र बंद कर अपने आप को पा लीजिए, अपने सन्मुख हो जाइए। विकल्पों के इंद्रिय ज्ञान के दुख को पहचानिए और फिर मन इंद्रिय के व्यापार से दूर हो जाइए। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज सुख उत्पाद। इसी प्रकार सुख की उत्पत्ति है, अन्य प्रकार सुख की उत्पत्ति नहीं है। बस मन इंद्रिय व्यापार बंद करके अपने सन्मुख हो जाइए और फिर सुख के मार्ग के बारे में कुछ मत पूछिए। आप स्वतः वीतराग होते हैं, स्वतः सुख को प्राप्त हो जाते हैं। आप अनुभव करे को फल जो न लहन। अविनाशी सुख मिलता है, उत्तम सुख मिलता है, अपना परमात्म पद हम पा लेते हैं। जो अपने सन्मुख हुआ वह परमात्मा हो गया, सब दुखों से मुक्त हो गया। अब हमें अपने सन्मुख होकर परमात्मा हो जाना है और इस काम में देर नहीं लगाना है, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। कब मृत्यु आकर झपट्टा मार लेगी, तो रोग आकर झपट्टा मार लेगा, कोई नहीं जानता है। हमें जानना भी नहीं है, बस हमें अपने सन्मुख रहकर अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।